तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉकर फाइल के बारे में। तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर बात किया था कि डॉकर कंटेनर क्या होता है, डॉकर इमेजेस क्या होता है, और हमने कंटेनर और इमेजेस को एग्जांपल के तौर पर भी हमने समझा है। इस बार हम बात करने वाले डॉकर फाइल के बारे में, जो हमारा की नेक्स्ट चैप्टर है। डॉकर फाइल क्या होती है कि एक टेक्स्ट फाइल होती है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। अब ये इंस्ट्रक्शन किस चीज के होते हैं? ये होते हैं कि हमें कैसे बिल्ड करना है अपना कस्टम इमेज। तो अभी तक हमने क्या किया था कि हमने एक इमेज पुल लिया था डॉकर रजिस्ट्री के यहाँ से, यानी कि डॉकर हब के यहाँ से। वहां से हमने एक इमेज पुल लिया और उसको फिर हम रन कर रहे थे अपने कंटेनर की तरह। इस बार हम क्या करने वाले हैं कि हम एक डॉकर इमेज पुल लेंगे डॉकर रजिस्ट्री के यहाँ से, और फिर उसके ऊपर हम कुछ उसके अंदर इंस्टॉल करेंगे, है ना, अपने सॉफ्टवेयर वगैरह या अपने कोड, जो कुछ भी आप बोलना चाहें। और फिर जो हमने यहाँ पर ये जो कोड लिखा है, इसके थ्रू हम क्या करेंगे कि अब एक इमेज बनाएंगे। तो वो हमारी खुद की इमेज होगी, ठीक है। और फिर उस इमेज को हम क्या करेंगे, रन करेंगे एज अ डॉकर कंटेनर की तरह, है ना। तो डॉकर फाइल का आपको काम समझ में आ गया होगा कि डॉकर फाइल का काम क्या होता है कि आप एक इमेज बनाना चाहते हैं खुद की, है ना। आप डॉकर हब से आप एक इमेज पुल लेते हैं, उसके अंदर कुछ कस्टमाइजेशन करते हैं, अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और फिर उसको एक इमेज में आप कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। अब उस इमेज को कन्वर्ट करने के बाद जो आपकी इमेज है, उसको आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो, है ना। आप इसको डॉकर हब पे आप पुश कर सकते हो, या आप किसी को शेयर कर सकते हो, वो अपनी मशीन पर ले आकर के उसको रन कर सकता है इस तरीके से, ठीक है। तो देखते हैं कि इस चीज को हम जो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल के तौर पे समझने वाले हैं कि डॉकर फाइल एक एग्जांपल के तौर पे, जहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि उबंटू लेटेस्ट इमेज लेंगे, उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम जो है वो क्या कर रहा है कि कौन सी इमेज आप यूज करना चाहते हैं एज अ बेस इमेज, है ना। तो बेस इमेज हमारी यानी कि डॉकर हब से जो हमें एक इमेज रहेगी, जो कि है अपने केशव उबंटू लेटेस्ट करके, फिर हम रन, यहाँ पे कमांड है जो कि डॉकर फाइल के साथ में आती है हमें। इसका काम क्या रहेगा कि एपीटी गेट अपडेट करना, यानी कि जो भी आपका उबंटू है लिनक्स सर्वर एक तरह से, और वहां पे फिर एपीटी गेट अपडेट अपग्रेड वाई करके कमांड एक रन करेगा। फिर वो रन करेगा, यानी कि आप रन को आप मल्टीपल बार लिख सकते हैं इस तरीके से, है ना। एपीटी गेट इंस्टॉल, और यहाँ पे हम लोग स्टॉप करके एक जो है पैकेज हम लोग यहाँ पे लिनक्स का हम लोग यूज करने वाले हैं, जो काम क्या करेगा, जो इको करने वाला है अपना यहाँ पर कि माई फर्स्ट डॉकर इमेज करके, है ना। तो ये एक हम डॉकर फाइल हम लोग क्रिएट करेंगे, और इसके थ्रू हम एक इमेज क्रिएट करेंगे इस डॉकर फाइल के साथ में। तो यहाँ पर मेरे पास एक फोल्डर है कृति यंत्र करके, इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम रहेगा डॉकर फाइल करके, ठीक है, यही नाम होना चाहिए। और यहाँ पर हम लोग इसी चीज को हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, यानी कि जो हमारा कंटेंट है डॉकर फाइल को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास बेस इमेज हो गई, है ना। यहाँ पर हम कमांड कुछ रन कर रहे हैं, तो जैसे हम उस इमेज को रन करें एज अ कंटेनर की तरह, तो वो क्या काम करे कि वो हमारे टर्मिनल पर प्रिंट कर दे ये कि माई फर्स्ट डॉकर इमेज करके, ठीक है। तो इस चीज को रन करने के लिए हमें क्या करना रहेगा कि सबसे पहले सीएमडी को ओपन करना रहेगा। तो मैं यहाँ पर कृत्रिम यंत्र, आप देखेंगे कि मैं उसी फोल्डर में हूँ। मैं DIR करके दिखाऊंगा, तो आपको यहाँ पर डॉकर फाइल यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अब इस डॉकर फाइल को अगर रन करना, तो मुझे लिखना रहेगा डॉकर बिल्ड डॉट करके, है ना। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि डॉकर इमेजेस में क्या क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं डॉकर इमेजेस, तो अभी देखिए अभी डॉकर रन नहीं हो रहा है, तो मुझे उसको रन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर डॉकर डेस्कटॉप को यहाँ पे स्टार्ट करूंगा। ये देखिए ये हमारा स्टार्ट हो चुका है डॉकर डेस्कटॉप। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉकर इमेज करके। तो अभी आप देखेंगे कि मेरे पास तीन इमेज है। एक तो ये है HTTPD, उबंटू और हेलो वर्ल्ड। तो उबंटू के साथ में आप यहाँ देखेंगे कि टैग लगा हुआ है लेटेस्ट टैग का, है ना। यही सेम चीज हम लोग यहाँ पर भी देख रहे हैं, उबंटू का लेटेस्ट, यानी कि ये हमारी बेस इमेज एज ए यूज हो रही है यहाँ पर। तो अभी हम क्या करते हैं कि बनाते हैं अपनी एक इमेज। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डॉकर बिल्ड डॉट करके सिर्फ, है ना। डॉट मतलब आपकी डॉकर फाइल कहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर आपकी डॉकर फाइल मान लीजिए कि कृत्रिम यंत्र फोल्डर के अंदर कोई आपने टेस्ट फोल्डर बनाया हुआ या डॉकर फोल्डर बनाया हुआ, तो आप उसका यहाँ पे पाथ दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे डॉट लगाया सिर्फ इसलिए ताकि वो इसी फोल्डर के अंदर है जिस फोल्डर में मैं भी करंट में हूँ। मैं इसको एंटर करता हूँ। तो अभी देखिए इसने बना दिया, तो इसने फटाफट बना दिया, ज्यादा टाइम नहीं लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास कैशिंग में ऑलरेडी यहाँ पर उबंटू की जो इमेज थी वो ऑलरेडी पड़ी हुई थी मेरे पास, तो उसको डाउनलोड नहीं करना पड़ा। अब अगर मैं डॉकर इमेजेस करके अगर मैं रन करूंगा, तो मेरे पास एक और इमेज यहाँ पे दिखेगी, है ना, आप यहाँ पर देख पाएंगे।
तो यहाँ पर मेरे पास अब 4 इमेज है। एक तो ये वाली भी इमेज है ना? इमेज आईडी आप देख सकते हैं। तो इसका कोई नाम नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने कोई नाम पास नहीं किया, है ना? तो जब हमने यहाँ पे लिखा था कि डॉकर बिल्ड डॉट करके, तो हमने कोई नाम वगैरह पास नहीं किया था। इस बार हम क्या करते हैं कि एक नाम पास करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा टी करके, टी यानी कि टैग, क्या नाम आप देना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माई इमेज, और लेट्स से वर्जन 1.0 करके है ये, है ना? और मैं डॉट लगा दूंगा फिर, ठीक है? तो यहाँ पर डॉकर बिल्ड और ये चीज आपको लिखना रहेगा, यानी कि अब मैंने इसको अपना एक नाम प्रोवाइड कर दिया। नाम क्या है? ये है माई इमेज, और ये क्या है? वर्जन 1.0, ये हमारा टैग हो गया। अब अगर मैं एंटर मारता हूँ यहाँ पर, तो अब अगर मैं लिखता हूँ डॉकर इमेजेस करके, तो अब देखिए यहाँ पर आ रहा है वर्जन 1.0 जो हमने वर्जन डाला था, और यहाँ पे आ रहा है आपके इमेज का नाम। तो ये आपने अभी क्रिएट कर लिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप एक इमेज आप जो है क्रिएट कर सकते हैं खुद की। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि इस डॉकर फाइल के थ्रू हमने एक इमेज यहाँ पे क्रिएट कर ली है, ठीक है? अब हम क्या करते हैं कि डॉकर psa कमांड रन कीजिए। तो यहाँ पर कोई भी चीज अभी रन नहीं कर रही है, डॉकर psv कमांड रन करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा, कोई भी कंटेनर नहीं है ना? तो अभी हम क्या करने वाले हैं कि इस इमेज को हम रन करने वाले हैं एज ए कंटेनर, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉकर रन माई इमेज, है ना? या लिखूंगा वर्जन 1.0, यानी कि इमेज और फिर उसका टैग, जो भी टैग है। अब अगर मैं यहाँ पे एंटर मारता हूँ, तो ये देखिए माई फर्स्ट डॉकर इमेज, यानी कि वो कमांड रन हो गई, है ना? अब अगर मैं लिखता हूँ डॉकर psa करके, तो यहाँ पर एक चीज उसने रन किया था। इस यहाँ पर आप देखेंगे कंटेनर आईडी, यहाँ पर हमारी इमेज कौन सी है, कमांड कौन सी रन की गई, वो चीज है, कब क्रिएट की गई, क्या स्टेटस है उसका, ये सारा डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप एक इमेज को आप रन कर सकते हैं। उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, है ना? तो अभी आपने देखा कि डॉकर फाइल आप कैसे क्रिएट कर रहे हैं, और उस डॉकर फाइल को आप कैसे यूज कर रहे हैं, है ना? आपने खुद की एक इमेज बनाई, है ना? तो यहाँ पर आप एक इमेज से आप मल्टीपल इमेजेस आप बना सकते हैं। तो जैसे कि मैं डॉकर इमेजेस यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ पर हमने अभी एक इमेज यहाँ पे बनाई हुई है। हम चाहते हैं कि एक और इमेज मैं बनाऊं, तो मैंने यहाँ पे लिखा डॉकर बिल्ड कमांड, मैंने टैग, और यहाँ पे माई सेकेंड इमेज, है ना? और वर्जन या माई इमेज रखते हैं, और वर्जन 2.0, है ना? पहले 1 था, अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे डॉट लगाना भूल गया मैं। तो डॉकर यानी कि यहाँ पे डॉकर फाइल का पाथ क्या है, यहाँ पे डॉट ये काम कर रहा है कि डॉकर फाइल कहाँ पर है। तो डॉट यानी कि मेरी इसी फोल्डर के अंदर है। फिर से मैंने एंटर किया इसको, तो आप देखिए इसने बना दिया। अब मैं लिखता हूँ डॉकर इमेजेस, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वर्जन 1, है ना, और वर्जन 2 दोनों इमेजेस हमारी यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप एक डॉकर फाइल बनाएंगे, आप उसके अंदर जो भी आप कमांड यहाँ पर जो भी आप कमांड यहाँ पर लिखना चाहें वो सब लिखेंगे, और फिर उसके थ्रू आप एक इमेज यहाँ पे बना सकते हैं। और फिर उस इमेज को अगर आपको रन करना है तो आपको लिखना डॉकर रन और फिर इमेज का नाम, जैसे कि माई इमेज, और फिर यहाँ पे वर्जन 2.0 यानी कि जो उसका टैग है ना? इस तरीके से इसने लिखा कि माई फर्स्ट डॉकर इमेज।